जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम खुद को खो चुके हैं। रास्ते पर चलने की कोशिश करते हुए भी वो रास्ता साफ नहीं दिखता। ये एहसास सभी के जीवन में कभी न कभी आता है। उस समय हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं? ये सवाल बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर हमें हमारे भीतर छिपी हुई ताकतों की पहचान कराता है। जब हम इस सवाल का सही उत्तर ढूंढते हैं, तब हमें अपनी दिशा और अपने उद्देश्य का पता चलता है। श्री कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया कि अगर हम अपने कार्यों के पीछे ईमानदारी और सच्चाई रखते हैं, तो मार्गदर्शन खुद हमें मिल जाता है। कभी कभी हमें अपनी यात्रा की शुरुआत में ही कुछ नकारात्मक विचार आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी काम में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हालात हमारे साथ नहीं हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें केवल कर्म करना है, फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये उपदेश हमें सिखाता है कि हर कर्म में समर्पण होना चाहिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के। जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं, तो परिणाम अपने आप आते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें असफल होते हैं, तो बहुत बार हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अब कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन श्री कृष्ण का मानना था कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती। ये सिर्फ एक नए अवसर की शुरुआत है। असफलता से हमें ये सीखने का मौका मिलता है कि हमें क्या सुधारना चाहिए। यही सीख हमें और मजबूत बनाती है। यही वो समय होता है जब हमें अपने कदमों को फिर से स्थिर करना चाहिए और उस असफलता को एक नई दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। असफलता को स्वीकार करना, फिर से उठना और सही रास्ते पर चलना, यही जीवन का सच्चा संदेश है। हमारे मन में एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें भ्रमित कर देती है। वो हमें डराती है, हमें सशंकित करती है और हमारे निर्णयों को गलत दिशा में ले जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अगर हम अपने मन को नहीं समझते, तो ये हमें जीवन में शांति और संतुलन से वंचित कर देता है। इस कारण हम अक्सर उन कार्यों में उलझ जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार मन की अस्थिरता को पहचान कर उसे नियंत्रित करना ही शांति पाने का रास्ता है। अगर हम अपने मन को समझने और नियंत्रित करने की कला सीख लें, तो हम जीवन की हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। हर इंसान के जीवन में इच्छाएं होती हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास ये हो, वो हो। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि संतोष में ही असली सुख है। अगर हम संतुष्ट होते हैं, तो हमारे भीतर कभी कोई कमी नहीं होती। हमें हमेशा इस बात का एहसास होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वही पर्याप्त है। संतोष का ये अर्थ नहीं है कि हम किसी भी दिशा में प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं, उसमें खुश रहें। संतोष जीवन को हल्का बना देता है और हमें हर परिस्थिति में शांति प्रदान करता है। समय के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर समय की कीमत नहीं समझ पाते, लेकिन ये सबसे बड़ी संपत्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा था, समय सबसे बड़ा धन है। अगर हम समय का सही उपयोग नहीं करते, तो हम इसे खो देते हैं और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। हमें समय के प्रत्येक पल का सदुपयोग करना चाहिए। जब हम समय को सही दिशा में लगाते हैं, तो हर कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। हर पल में एक नया अवसर छिपा होता है और जब हम इसे पहचानते हैं, तो हमारा जीवन एक नया रूप लेता है। श्री कृष्ण का उपदेश ये भी है कि जीवन में आ रही कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। वे कहते हैं, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, वो किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है।
हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोने नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने भीतर विश्वास रखते हैं तो कोई भी समस्या हमें नहीं डिगा सकती। संघर्ष ही हमारी असली परीक्षा है। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि विश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब हम जीवन में सकारात्मक सोच रखते हैं तो नकारात्मक विचार अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन यह तभी संभव होता है जब हम अपने मन और हृदय को शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जब मन शांत होता है तो हम जीवन के हर पहलू को सही तरीके से देख सकते हैं। हमें अपने मन को इतना नियंत्रित करना होगा कि वो हमें भ्रमित न कर सके। अगर हम मन की अशांति को दूर करते हैं तो जीवन में हर परिस्थिति हमें शांति देती है। वास्तविक सफलता वही है जो हमें अपने आत्मविश्वास, संतोष और ईमानदारी से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि अगर हम जीवन को पूरी निष्ठा से जीते हैं तो भगवान हमारी हर समस्या का समाधान ढूंढ निकालेंगे। आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता यही है, जहां हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हुए संतोष और शांति को अपना